गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास स्टूडेंट केमिस्ट्री में आज हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाउ डू मेटल reacts with dilute acid। तो बच्चों मैं बताऊं कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ, जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देती है, यहाँ हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है। अगर मैं बात करूँ जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होती हैं, जो ज़्यादा एक्टिव मेटल्स होती हैं, वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती हैं। लेकिन जो मेटल लेस रिएक्टिव होती हैं, जो जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये जो मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। तो अगर मैं बात करूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 के साथ, तो सामान्यतः जनरली ये रिएक्शन कर लेती है। बट इन द केस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ ये डिस्प्लेस करने के बाद हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं करती। ये रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं करती है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग प्रवृत्ति का एसिड होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी मेटल्स हैं और किस प्रकार से एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल होती है जो कि एसिड HCl और H2SO4 दोनों के साथ रिएक्ट कर देती है। डाइल्यूट Na और H2SO4 ये भी डाइल्यूट ही रहेगा। तो यहाँ Na और HCl और Na और H2SO4, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा और ये आपका हाइड्रोजन गैस को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। तो यहाँ हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर आपका, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस is displaced by the action of sodium with hydrochloric acid। अब हम लोग देखें जो सोडियम है वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पर Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये सल्फेट बनाते हैं, जो सोडियम सल्फेट, तथा सोडियम सल्फेट के साथ ये हाइड्रोजन गैस को भी डिस्प्लेस कर देती है। तो इस प्रोडक्शन में भी हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। चलिए किसी दूसरी मेटल के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें बच्चों मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ भी रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम आपका H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करता है और ये आपका डाइल्यूट फॉर्म में करता है, ये भी आपका डाइल्यूट फॉर्म में करता है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद NaCl प्लस H2 गैस
रिलीज करता है। और यहाँ मैग्नीशियम MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग बैलेंस करते हैं। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन 2 हैं, तो ये हो गए। इस प्रकार से ये बैलेंस हो गया आपका MgSO4 और ये H2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सोडियम है और मैग्नीशियम है वो दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद में सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट बनाने के बाद में हाइड्रोजन गैस अनिवार्य रूप से रिलीज करता है। चलिए और हम लोग देखते हैं। यहाँ बच्चों हम लोग देखते हैं एक और मेटल लिखते हैं जिंक। तो जब जिंक जेडेन ये भी आपका HCl के साथ और जिंक आपका H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है डायल्यूट फॉर्म में। और ये जो एसिड है ये आपका एसिड से जो मेटल है ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाती है। यहाँ ZnSO4 जिंक सल्फेट जिंक H2SO4 से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो जिंक सल्फेट प्लस H2। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ये जो जिंक है, जिंक भी कह सकते हैं कि जिंक भी डायल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आयरन का हम लोग देखते हैं। आयरन Fe ये भी आपका HCl के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है और आपका H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ ये FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और यहाँ आपका FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आयरन है, आयरन भी आपका HCl के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये सब ऐसे मेटल्स हैं जो कि डायल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती हैं। ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती हैं। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर को हम लोग देखें तो कॉपर है, कॉपर HCl, कॉपर प्लस H2SO4 ये दोनों रिएक्शन नहीं करते। कॉपर HCl क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो कॉपर होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल है जो कि किसी भी डायल्यूट एसिड से उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। यहाँ पर कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स डायल्यूट एसिड्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड की, तो कॉपर H2SO4 और एयर की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, एयर की प्रेजेंस में ये आपका कॉपर सल्फेट बनाती है, कॉपर सल्फेट बना देती है। तो जैसे मैंने कहा कि जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है वो
जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, लेस रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं कर पाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कॉपर का, तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द HCl and from the H2SO4, but copper can react with the sulfuric acid in the presence of air, and यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगी। हाइड्रोजन गैस ना प्रोड्यूस करके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो अगर इस प्रकार से हमने देखा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, मेटल जो रिएक्टिव होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद में कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देती है, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देती है। तो इन रिएक्शंस के माध्यम से हम लोग जो हमने रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस के माध्यम से हम इनकी रिएक्टिविटी का अगर मैं सीरीज एक सीक्वेंस बनाना चाहूँ तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने रिएक्शन की हैं, जिनमें जिन जिन मेटल्स को हमने लिया है उन मेटल्स में सबसे ज़्यादा सोडियम, फिर इसके बाद में आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में आपका जिंक, जिंक के बाद में फिर इसका आपका आयरन, आयरन के बाद में कॉपर। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। तो दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो इस प्रकार से ये क्रम है। इस क्रम में इनके जो मेटल्स है, मेटल्स को हमने इनकी रिएक्टिविटी के क्रम में इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। उम्मीद है बच्चों को ये आज की क्लास से समझ में आया होगा, काफ़ी लाभ मिलेगा। तो बच्चों आज हमने देखा कि हाउ टू मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। तो फिर से मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स जनरली रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस इन सॉल्ट। तो जो मेटल होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो सॉल्ट बनाती हैं, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। लेकिन कॉपर है, कॉपर एक ऐसी मेटल है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कॉपर रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस कॉपर सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा आपकी। तो किसी भी प्रकार की बच्चों कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपनी जो भी अपने डाउट हो तो अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।